बैसाखी की आज शाम है। पहले एक मैसेज सुन लो मेरे से। बुजुर्गों का एक कहावत है, बुजुर्गों के लिए, मिटा दे अपनी हस्ती को, मिटा दे अपनी हस्ती को, अगर कुछ मर्तबा चाहे कि दाना खालिक में मिलकर गुले गुलजार होता है। अपने आप को मिटाना पड़ेगा। और नौजवानों को क्या कहना चाहता हूं, खुद ही को कर बुलंद इतना, अपने आप को खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा तुमसे खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। बच्चा तू क्या चाहता है? इसके लिए मैं दो शब्द कहता हूं, हैव फेथ इन हिम। तो है उस पर अटल विश्वास रखो और अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखो। आत्मविश्वास, जिसका आत्मविश्वास डोल जाता है वो फेल हो जाता है। अपने विश्वास को नहीं तोड़ना। अब मैं कुछ कहना चाहता हूं। दादा ने फरमाया, गुरु कहते किसको हैं? गुरु शरीर नहीं है, गुरु की वाणी श्री गुरु है। मेरे दाता ने फरमाया करते थे, मैं शुरू में दाता को जप्पी डालता था, उन्हीं की पूजा करता था, वो मुझे बड़ा समझाते थे। ओहो, बाद में पता लगा कि गुरु की वाणी पर तो मैं चलता ही नहीं हूं। गुरु क्या देता है? समझ। गुरु क्या देता है? विवेक। गुरु क्या देता है? ज्ञान। और गुरु क्या देता है? अनुभव। तुम कौन हो ये गुरु देता है। तुम जानने वाले बनो, तुम्हें पता लग जाएगा। आज मैं दाता दयाल जी महाराज का आपको शब्द सुनाता हूं, जो गुरु का वर्णन करते हैं। गुरु कौन है? किसको गुरु कहते हैं? दाता दयाल जी का शब्द निकालो, गुरु रूप न समझे कोई भ्रम में पड़े अज्ञानी। गुरु का रूप नहीं समझा हमने। तो जो मैं क्या एक बात और कह देता हूं, अब उम्र काफी हो गई है। अगर मैं बताऊं तो इसको बुढ़ापा कहते, बुढ़ापा आ गया। पर मैंने अभी सोचा नहीं पकड़ा शर्मा जी। अभी सोचा नहीं पकड़ा। तो बूढ़े की बात करेगा, बूढ़ों वाली बात करेगा, नौजवानों वाली मैंने कह दी। और वो क्या है? जिंदगी का अनुभव। पढ़ा लिखा नहीं है कहीं से। दादा ने मुझे हुक्म दिया था, बेटा किताब नहीं पढ़ना, अपने मन की किताब पढ़ना है। तो मन की किताब ने मुझे कहां पहुंचाया? मेरा रूप मुझे दिखा दिया, मैं कौन हूं, मैं कौन हूं। और दादा ने कहा कि गुरु, बाहर का गुरु, उसकी जो ड्यूटी है कि वो अपने शिष्य के मन से गुरु और चेले का ख्याल ही खत्म कर दे। वो गुरु से अलग नहीं होता, जो गुरु के अंदर होता है, गुरु के में रहता है। इसलिए मैं कभी कभी मस्ती में आकर कह देता हूं, मेरे घट में परम दयाल, अब मैं कहां खो चले जाऊं, कहां ढूंढूं? यहाँ मेरे घट में है। और कभी कभी कुछ मैं ऐसा कह देता हूं जो मैं नहीं कहता हूं, मुझे नहीं पता मैंने क्या कहा, ये भी मैं बता देता हूं। निकालो शब्द, सुनना। गुरु किसी खास जगह पर नहीं रहता। परम दयाल जी महाराज यहां नहीं रहते। वो कहा करते थे, अगर मानवता मंदिर से प्यार करोगे कि मैं यहां रहता हूं, या मेरे से प्यार करोगे, मेरे शरीर से प्यार करोगे, तो मरने के बाद यही जन्म लोगे।
उसकी वाणी को पकड़ना है, उनके वचन को पकड़ना है। बस गुरु का वचन ही शब्द है और वही शब्द तुम्हारे अंदर गूंज रहा है। क्या कह रहा हूं मैं आप लोगों को, उसको पकड़ो, एक शब्द को पकड़ लो, उसके ऊपर अटल हो जाओ, तुम पार हो जाओगे। जो भटक गया तो भटक गया। तो गुरु का रूप क्या है सुनाओ। राधा स्वामी। गुरु रूप न समझे कोई, भरम में पड़े अज्ञानी। गुरु रूप न समझे कोई, भरम में पड़े अज्ञानी। दुनिया में विश्वास है कि गुरु का दर्शन कर लो तुम पार हो जाओगे, और इस करके मैंने देखा है कई देरों में संगत ऐसे खड़ी है हाथ जोड़कर, वो पार नहीं होंगे। वो तो गठ में है और बाहर के गुरु की ड्यूटी है कि वो अपने शिष्य को गठ में उतारे। चल बच्चा अंदर, 10 बच्चा अंदर, तेरे अंदर हूं मैं, बाहर नहीं हूं। मत्था टेकने से वो नहीं मिलेगा, धन देने से नहीं मिलेगा, धन देने से धन मिलेगा, मत्था टेकने से इज्जत मिलेगी, जो दोगे वो मिलेगा। अगर गुरु को टाइम दोगे तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। क्या कह रहा हूं मैं आपको, पढ़ो। गुरु रूप न समझे कोई, भरम में पड़े अज्ञानी। गुरु को मानुष जान कर भक्ति का करे व्यवहार। सो प्राणी अति मूढ़ कैसे जाए भव पार। कहते हैं गुरु का वैसे ही बड़ा चारों तरफ घूमते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, कभी कुछ करते हैं, कभी कुछ करते हैं। वो भवसागर से पार नहीं हो सकते। भवसागर से कौन पार होगा। गुरु को मानुष जानते ते नर कहिए अंध, दुखी होए संसार में ताको फल। गुरु को या है देखो सतगुरु सीना ना, कहे कबीरता दास को तीनता परमा। गुरु मानुष नहीं होता, उसको मानुष मत मानो। वो उसका अवतार है, वो उसका अवतार है। यही तो दाताचार्य ने हमें सबक दिया। महाराज जी के बारे में कह दिया, तू तो आया नरदही में धन फकीर का, वैसे तू वहां से आया है। तू तो आया नरदही में धन फकीर का वैसा, दुखी जीव को अंग लगा के ले जाओ गुरु को वैसा। महाराज जी कहा करते थे, मेरे अंग तो ये है, मेरे को पकड़ोगे तो मैं दब जाऊंगा। मेरा अंग मेरी वाणी है, जो मेरी वाणी पर चलेगा वो पार हो जाएगा। मेरी पकड़ कर मेरी सेवा करने से तुम पार नहीं होगे। वो दुनिया का व्यवहार है, वो तुम्हारी अपनी भावना है, वो भी प्रकट करनी चाहिए। जिसके अंदर भावना ही नहीं आई गुरु के प्रति, वो भी वहां नहीं पहुंच सकता। आगे बढ़ो। गुरु को मानुष जान कर शीत प्रसादी ले, सो तो पशु समान है संशय में अटके। गुरु तत्व न जानी, गुरु तत्व है, वो तत्व तुम्हारे अंदर है। वो मैं सुबह इशारा किया था, सिर्फ वहां तक पहुंचने के बाद तुम्हें गुरु का ज्ञान होगा। कहां? शरीर मन आत्मा से आगे। जरा चढ़ के देखो यहां। कबीर साहब ने कहा कबीर धारा अगम की
अगम की एक धारा आई है, कहाँ से? बेइंतहा, जिसका कोई था नहीं है, जिसकी कोई लिमिट नहीं है, जिसकी कोई गहराई नहीं है, वहां से एक धारा आई है। कबीर धारा गम की सतगुरु दे लिखाए, सतगुरु वो दिखा देता है तुम्हें तुम कौन हो। काहे उलट उस धारा को जो ऊपर से आई, यहाँ से जहाँ आई, जहाँ से सारे शरीर में है, मैं हरकत कर रहा हूँ, उसी की सहायता से कर रहा हूँ। अगर वो मेरे से निकल जाए, वो धारा चली जाए, तो क्या मैं बोल सकूंगा? क्या मैं हाथ हिला सकूंगा? क्या मैं तुम्हारी बात सुन सकूंगा? नहीं। ये सब उस धारा की कृपा है कि मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ। फिर क्या कहा कबीर ने आगे? ताहे उलट वो धारा जो वहां से आई, ताहे उलट सिमरन करो स्वामी संग मिलाए। उस धारा को बदलो, उस धारा का उल्टा कर दिया तो क्या बना? राधा। राधा आद सुरत का नाम, स्वामी आद शब्द पहचान। तुम सब राधा हो। वो राधा नहीं जिसकी दुनिया पूजा करती है, वो राधा तुम्हारे अंदर है, उसको उल्ट करना है। और स्वामी यहाँ है, उसको मिल जाओगे तो तुम्हें पता लग जाएगा मैं कौन हूँ। क्या कहा मैंने? बात को पकड़ते जाओ, प्रैक्टिकल बनो। जिंदगी में थोड़ा सुबह और शाम को टाइम दो। मेरे दादा फरमाते थे सुबह जल्दी उठो, और बुजुर्गों तो एक बात बहुत बड़ी कही हुई है, हर रात के पिछले हिस्से में एक दौलत लुटती रहती है। रात के पिछले हिस्से में एक दौलत लुटती रहती है। जो जागत है सो पावत है, जो सोबत है सो खोबत है। अपना अपना जीवन देखो। 12 बजे तक तुम टेलीविजन देखते हो और सुबह 9 बजे उठते हो। मुझे कोई सत्संगी मिले, महाराज जी नामदान लिया हुआ है लेकिन शांति नहीं है शांति नहीं है। मैं कहता तुम नाम का सिमरन करते हो? महाराज जी टाइम ही नहीं मिलता। लो क्या करते हो? कहते महाराज जी 12 तो वैसे बढ़ जाते हैं, 10 में रोटी खाते हैं, फिर टेलीविजन देखने बैठ जाते हैं। मैं क्या टेलीविजन में तो बात आते हैं ना वहाँ तक, और सुबह 9 बजे उठते हैं। जिंदगी को बर्बाद मत करो। मैं कहा करता हूँ, मेरे टीचर ने एक ने कहा, बहुत प्यारे टीचर थे मेरे अंग्रेजी के, वो कहते टाइम आदमी के तरह है, रूप उसका वो भी आदमी की तरह है, लेकिन उसके शरीर पर कोई कपड़ा नहीं है जिसको तुम पकड़ लोगे। उसके शरीर पर बाल भी कोई नहीं है जिसको तुम ऐसे पकड़ लोगे। उसके माथे पर एक बोधी है, यहाँ एक बोधी है, बोधी बालों की यहाँ, जिसने उसको आते पकड़ लिया ऐसे, वो तुम्हारा हो जाएगा। वो निकल गया तो वो सब कुछ खो गए। जिंदगी बर्बाद कर दी आप लोगों ने। एक एक सांस, संतों ने यो ही नहीं कहा, सांस सांस सिमरो गोविंदा। तुम अपने सांसों को ऐसे बर्बाद कर रहे हो। ये सबसे बड़ी पूंजी है आपकी, इसको समझो और इसको कुछ टाइम दो। तुम्हें अपना ज्ञान हो जाए, तुम्हें पता लगे गुरु किसको कहते हैं। आगे पढ़ो। गुरु को मानुष जान करे, मानुष करो विचार। गुरु को मानुष जान करे, मानुष करो विचार। सो नर बूढ़े गंवार हैं, भूल रहे संसार। मूढ़ है, अज्ञानी है, जो गुरु को समझते हैं कि बस मत्था टेक लिया, दर्शन कर लिए, ये कर लिया, वो किया, हम अवतार हो जाएंगे। आम एक विश्वास है
जो मुझे मिलने वाले हैं उनसे मैंने पूछा कि तुमने नामदान लिया, तुम्हें कुछ मिला? तुम सिमरन करते हो? नहीं महाराज जी। फिर नाम क्यों लिया? सिमरन करते नहीं हो, नाम कैसे? दवाई ले आए बाजार से और जाकर रख दी फ्रिज में, क्या तुम ठीक हो जाओगे? जब नाम लिया तो नाम की कदर करो। तो क्या करेगी? टाइम नहीं मिलता, नाम जपने को टाइम नहीं मिलता, नाम का सिमरन करने को टाइम नहीं मिलता, गुरु की आज्ञा का पालन करने को टाइम नहीं मिलता। फिर क्या करते हो भाई? कहते जी नहीं, हमें बताया गया है कि जब तुम अपना शीश छोड़ोगे गुरु तुम्हें अपने साथ ले जाएंगे, संत लोग ले जाएंगे। बताओ, परमदयाल जी महाराज ने बताया। मैं वहां बैठा करता था, सामने चिट्ठी आती थी, महाराज जी हमारी बहू बीमार थी, उसका अंतिम समय आ गया, उसने कहा बाबा जी पालकी लेकर आ गए हैं, मैं जा रही हूँ। किसी ने कहा बाबा जी कार में आ गए, मैं जा रही हूँ। किसी ने कहा दादाजी आप आए हैं सिंहासन पर बैठे हुए और मुझे ले जाना। बाबा जी ने कहा ओ मैं कहीं नहीं जाता, मैं तो यहाँ बैठा हूँ। ऐ इंसान, वो तेरा अपना ही मन है, जहाँ आशा तहीं वासा। जहाँ गुरु है वही तुम जाओगे, जहाँ गुरु है वही तुम जाओगे। तुम्हारा गुरु तो बहुत दूर है, अगम देश में है, अनामी देश में है, राधा स्वामी धाम में है। वहाँ का क्यों नहीं विश्वास करते कि मैंने वहाँ जाना जहाँ मेरा गुरु है? क्या कहा मैंने? जिन्होंने राधा स्वामी मत चलाया, राय सालग्राम साहब जी महाराज ने, उन्होंने खुद प्रेम वाणी में लिखा है, मैं पढ़ा, सखी मुझे मत रोको। सखी मन की भावनाएं, मन की वृत्तियां, मुझे मत रोको, मैं तो जाऊंगी सतगुरु पास। सतगुरु मेरा अदर विराजे, सतगुरु मेरा अदर विराजे, जहाँ संतन का वास, मैंने वही जाना है। ये तो तुम्हें पार कर देगा। अगर कहोगे कि मेरा गुरु वहाँ है, मेरा गुरु वहाँ है। मेरे पापा कृष्ण ने एक बात सुनाई, परमदयाल जी महाराज ने। बाबा सावन सिंह जी ने एक दफा अपने सब महाराज जी वहाँ जाया करते थे। परमदयाल जी महाराज के साथ बाबा सावन सिंह जी बहुत प्यार करते थे। 1942 में मेरे हजूर ने वहाँ ब्यास में सत्संग दिया। उस वक्त उनकी उम्र ज़्यादा नहीं थी, तो उन्होंने कहीं कह दिया कि जिनको ब्यास से प्रेम, जिनको हरिद्वार से प्रेम है वो हरिद्वार की मछलियाँ बनेंगे। कहते जब मैं ये सुना तो मुझे बड़ा महसूस हुआ, तो मैंने कहा कि महाराज हरिद्वार की मछलियों को तो लोग आटा डालते हैं, उनकी तो सेवा करते हैं, लेकिन जो ब्यास में मछलियाँ पैदा होती हैं, ब्यास की मछलियों को लोग पकड़कर भूनकर खाते हैं। सुन लो क्या कहा। यह है संतों की स्पष्ट वाणी, स्पष्ट। तो कीड़ा गुरु तो तेरे पास, तेरे घट में, तेरे तन में, तेरे मन में, तेरे श्वास। अरे श्वास कहाँ से आता है? मैं इंग्लैंड गया, बड़ा भारी डॉक्टर, मशहूर डॉक्टर, जिनके पास में 10 दिन ठहरा, जाने नहीं दिया। मैंने कहा डॉक्टर साहब आप डॉक्टर हैं, मुझे एक बात बताओ, ये सांस कहाँ से आता है? ये सांस कौन लेता? कहता फेफड़े, फेफड़े सांस लेते। मैं क्या डॉक्टर साहब वाह, ये फेफड़े में नहीं सांस नहीं आए। तो सुनो मेरे प्यारे सत्संगियों, मानवता मंदिर में बैठे हो, सांस लेने वाला
तुम्हारा यहां जनरेटर लगा हुआ है, वहां ऐसे ऐसे छक 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 हो रही है, वहां वो शब्द भी हो रहा है जो गुरु ने दिया, वो भी हो रहा है। जब वो बंद हो जाएगा ये शरीर भी मिट्टी हो जाएगा। सोचो मैं क्या कह रहा हूं। तुम्हारा सांस फेफड़े नहीं ले रहे, तुम्हारा दिल उसके कारण नहीं धड़क रहा। यहाँ एक मशीन लगी हुई है, कुदरत ने लगाई हुई है। यहाँ छोटे बच्चे के सिर पर हाथ रख के देखना, अब हमारा हेड जरा मजबूत हो गया, इस करके नहीं पता लगता, इसलिए हमें अंदर जाना पड़ेगा। क्या कहा मैंने? इसलिए हम मानस नहीं मानना गुरु को। अगर गुरु किसी को माना है तो उसको परम तत्व मानो। वो प्रकाश रूप है, वो शब्द स्वरूप है और वहां से भी आगे है। क्या कहा मैंने? आगे बोलो। गुरु को मानुष जान कर भेड़ की चलते चाल, गुरु को मानुष जान कर भेड़ की चलते चाल, वह बंधन को क्यों तजे व्यापे माया काल। दाता दयाल, वाह। कहते गुरु को मानने वाले भेड़ की चाल चलते हैं। भेड़ मैं पढ़ता था कॉलेज में जब, तो मेरे इंग्लिश के प्रोफेसर बहुत कभी कभी तो बस ऐसा दिन लगता था के पाँव पकड़ लूँ। तो एक दफ़ा भेड़ चाल आ गया बाहर, शब्द भेड़ चाल। तो मैं खड़ा हो गया, मैं कहा सर ये भेड़ चाल क्या होती है? कहते बच्चा आपने कभी भेड़े नहीं देखी? मैं कहा नहीं सर मैंने भेड़े नहीं देखी। अच्छा ले जा ले जा। भेड़े जो हैं जब ये चलती, उन्होंने कहा बच्चा तुमने ऐसे करना, कभी भेड़े उधर आ जाए तो रस्सी ऐसे पकड़ लेना, दो आदमी इधर से भी इधर से भी। भेड़ आएगी, पहली भेड़ आएगी तो देखेगी यहाँ कुछ रुकावट है, तो पीछे हमके को छलांग लगाएगी, रस्सी के ऊपर की छलांग लगाएगी। फिर 2 3 4 5 भेड़े निकल जाए जब, तो रस्सी हटा लेना, तो बाकी भेड़े भी उसके ऊपर से ऐसे ही टपेगी, सब उसका पीछा करती है। मेरी बात समझ गए? जो तुमने किया वही मैंने भी करना है। हमारे सत्संगी भाई भी बुरा ना माने। भेड़ चाल क्यों? बस नाम ले लो, गुरु खुद ले जाएगा। बाकी जो मर्जी करो, जो मर्जी करो, गुरु ने ले जाना है। कहाँ? मैं क्या कहूँ? मेरे दाता अमेरिका गए, मेरे दाता अमेरिका गए, जिसके घर में रुके वहां भी गाय का मीट वो भी गाय का मीट खाते थे। तो महाराज ने कहा, मैंने उनको पूछा तुम ब्राह्मण हो, शर्मा हो, कोई वर्मा है, नामधारी हो, ये तुम बीफ क्यों खाते हो, गाय का मीट क्यों खाते हो? कहते महाराज जी ये वो गाय नहीं है अब गाय भी और हो गई। ये वो गाय नहीं है जो हिंदुस्तान में दूध देती है, ये खाने के लिए बनती है। वाह रे वाह, क्या बात है। महाराज जी कहते मैंने सिर को हाथ मारा, ये कहाँ आ गए हैं, कहाँ आ गए हैं? भेड़ की चाल मत मानो। कोई अच्छा मानवता मंदिर में बड़ा अच्छा इंतजाम है, खाने पीने का इंतजाम भी है। कई तो खाने पीने के लिए आते हैं, मैंने लिखा। और कई बहुत अच्छा बोलते हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं, चलो बाहर चलते हैं। अच्छा बोलते हैं उसी को सुनना है, बाकी नहीं, अपने मतलब की बात नहीं लेनी है। क्या कहा मैंने? कृपा किसी के कहने पर नहीं जाना,
तुम्हारे अंदर जज्बा है तो आओ, फिर दल तली गली मोरी आओ, जे तो है प्रेम खेलन का चाओ। अपने मन को साफ करके आओ, मन को खाली करके आओ। अगर कुछ बन के आओगे तुम्हारे अंदर कुछ भी नहीं जाएगा। क्या कहा मैंने? किताबों को फेंको, नमक को फेंको, आ जाओ, खाली होकर आ जाओ, भर लो। क्या कह रहा हूँ? भरो उसको, रखो अपने पास। आगे गुरु नाम आदर्श का, गुरु है मन का इष्ट। गुरु नाम आदर्श का, गुरु है मन का इष्ट। इष्ट आदर्श को ना रखे, समझो उसे कनिष्ठ। नहीं पता लगा, दोबारा पढ़ो। गुरु नाम आदर्श का, गुरु है मन का इष्ट। इष्ट आदर्श को ना रखे, समझो उसे कनिष्ठ। गुरु क्या है? तुम्हारे मन का इष्ट। तुमने जिसको माना कि ये मेरा रहबर है, ये मेरा हितकारी है, ये मुझे रास्ता ठीक बताएगा, उसको अपने मस्तक में बिठा दो। क्या कहा मैंने? फिर क्या वहां से क्या मिलेगा? ज्ञान, अनुभव, ज्ञान मिलेगा तुम्हें, ज्ञान। क्या कहा मैंने? ज्ञान ही लेना है। बिन गुरु ज्ञान न पुजे साधो, ले गुरु ईश्वर नाई। दाता दयाल कहते हैं ज्ञान गुरु के बगैर नहीं पैदा होता है। तुम्हारे अंदर दिया भी तुम्हारे अंदर है, उसमें बत्ती भी है, उसमें तेल भी है, लेकिन वो जला नहीं है। उसको जलाएगा कौन? गुरु। जो खुद जलता है, जो उसके अंदर खुद प्रकाश है, वही उसको जला सकता है। जो ऐसी बातें करने वाला, वो तुम्हारे उस दिव्य को नहीं जला सकता। बच्चों, क्या कह रहा हूं मैं? और वो क्या कहते हैं आगे? चेला तो चित मेरे, गुरु चित के आकाश। चेला तो चित मेरे, गुरु चित के आकाश। अपने में दोनों लखे, वही गुरु का दास। कौन बना शिष्य? कौन बना सेवक? कौन बना नामधारी? जो गुरु को अपने अंदर ही देखता है, अपने आप को भी देखता है और गुरु को भी देखता है। और एक स्टेज ऐसी आती है, ना वह तुम हो ना गुरु है, ना वह दीन है ना दुनिया है, कुछ भी नहीं है, केवल तुम हो। तुम हो, तुम हो क्या? चेतन का बुलबुला, केवल चेतन का बुलबुला हो तुम। पानी तेरा बुलबुला, आसमान इसकी जात, देखते ही छिप जाएगा जीव तारा प्रभात। और ये यही बात गुरबाणी में कही है। अशोक जाया करता है कभी कभी शब्द, अभी मुझे पूरा कर दे, मैं पूरा उतनी माफी करता हूँ। काहे रे बन खोजन जाई, कहाँ खोजने जाते हो? सर्वनमासी सदा अलेपा, तुम्हारे संग समाई, तुम्हारे अंदर संग है। फिर आगे कहा कैसे? वो तुम्हारे अंदर कैसे है? जैसे ऊप मध्य जो बास बसते हैं, जैसे फूल में खुशबू, ओहो, वो तुम्हारे अंदर है। ऊप मध्य जो बास बसते हैं, मुकुर महे जो शाही, जैसे तुम शीशे में अपना रूप देखते हो, ऐसे गुण तुम्हारे अंदर है। क्या कहा मैंने? फिर उसको पाओगे कैसे? कैसे पाओगे? धन नानक बिन आपा चीने,
मिटे ना भरम की काई। गुरु नानक सब कहते हैं, ऐ इंसान, जब तक तो तू अपने आप को नहीं जान सकता, जब तक वो दाने, जो दाल वाले दाने हैं, दाल वाले, वो दाना नहीं तुम पहचान सकते, तुम उस सारी दाल को भी नहीं जान सकते, उस मालिक को भी नहीं जान सकते। अपने आप को जाने, तुम उसको जान जाओगे, तुम्हारा भटकना खत्म हो जाएगा। आगे सूरत शिष्य गुरु शब्द है, शब्द गुरु का रूप है। सूरत शिष्य गुरु शब्द है, शब्द गुरु का रूप है। शब्द गुरु की परख बिन डूबे भरम के कूप है। दाता ने फैसला कर दिया, गुरु का रूप क्या है और शिष्य कौन है। ये शरीर गुरु का चेला नहीं है, ये मन गुरु का चेला नहीं है। तुम्हारी आत्मा भी गुरु को नहीं मानने वाली, तुम्हारे अंदर एक चौथी चीज है, उसको कहते सुर। शब्द गुरु और चेला तुम्हारे अंदर सुरत है, तुम्हारे अंदर सुरत है, उसको पहचानो। वो क्या, जैसे तुम गहरी नींद चले जाते हो, गहरी नींद में तो तुम्हें पता ही नहीं है, तो अब सुबह उठते हो, अरे बड़ा आनंद आया भाई, बहुत अच्छी नींद आई। तुम्हारा शरीर ने आनंद लिया, मन ने आनंद लिया, वो अंदर जो चीज है उसने को तो तुमने देखा नहीं वो कौन है, वो तुम्हारा सांस चला रही है। तुम सोए हुए हो, वो तुम्हारा दिल धड़क रहा है, उसके कारण तुम सोए हुए हो। क्या तुम उसको नहीं ढूंढ सकते? तुम्हारे अंदर है, वो ढूंढो। तुम्हारे नस नस में है, तुम्हारे खून में है, तुम्हारे मांस में है, तुम्हारी हड्डी में है। क्या कहा मैंने? और तुम्हारे सांस में है। इसको ढूंढो मेरे बच्चों, तुम्हें पता लग जाएगा गुरु कहाँ है। गुरु कहीं डेरा नहीं, गुरु का कोई डेरा नहीं होता। गुरु का स्थान होता है जहाँ वो तुम्हें ज्ञान देते हैं। बात समझ गए? गुरु का उस डेरे से कोई संबंध नहीं होता ना। मेरे दाता ने जब यहाँ से जब गए मेरे दाता अमेरिका, तो जाते जाते कह गए बुलबुल ने जब आशियाना छोड़ दिया, बुलबुल ने जब आशियाना छोड़ दिया, हमारी तरफ से काम बोले या बू बोले, मेरा मंदिर से कोई मतलब नहीं है। अब बोलो क्या कहा मैंने? उन्होंने जो डेरा अपने बच्चों को नहीं दिया, उन्होंने जो डेरा अपने रिश्तेदारों को नहीं दिया, बल्कि उनको ड्यूटी दी जो उनका दूर का रिश्ता भी नहीं था। और उन्होंने क्या किया वो मैंने कहीं करता। आगे बढ़ो। राधा स्वामी सतगुरु संत ने कहीं बात समझाए। राधा स्वामी सतगुरु वो कौन है? सतगुरु कौन है? सतगुरु, गुरु का प्रकाश तुम्हारे अंदर है, वो उनके चरण है, और जो तुम्हारे अंदर शब्द है वो गुरु है। तो राधा स्वामी सतगुरु ने बात आपको समझा दी, क्योंकि वो वहां जा आया है, उसने वहां का अनुभव कर लिया है। हो मैं उसको बयान नहीं कर सकता बच्चों। वो मेरा असली घर है, वो मेरा असली घर है, जहां से मैं आया हूं, और यही मेरे परम दयाल जी महाराज ने मेरे सतगुरु पकड़ी बाह, नहीं तो मैं बह जाता। मेरी बाजू पकड़ा। एक बार शर्मा जी माफ करना, मैं बिलासपुर में था, महाराज जी मेरे पास गए हुए हैं। महाराज जी में इस कमरे में मैं सोया हूँ, इस कमरे में महाराज जी सोया। रात के 2 बजे होंगे, मेरे हुजूर आए, मेरी बाजू पकड़ा। चल बच्चा तुम्हें ब्राह्मण दिखाऊं, चल बच्चा तुम्हें ब्राह्मण दिखाऊं। शर्मा जी 9 ब्राह्मण तक मैं पहुंच गया, 9।
प्रकाश ही प्रकाश है, प्रकाश ही प्रकाश है, प्रकाश ही प्रकाश है। 9वें जब जगह पहुंचा मैंने कहा पिताजी मैं थक गया, मुझे आगे नहीं जाया जाता। कहते अच्छा बच्चा चल वापस, मुझे वापस। जब जाग खुली, अरे मेरे दादा ने तो कमाल कर दी। अब महाराज जी जब बैठेंगे तो मैं पूछूंगा महाराज जी आपका बड़ी कृपा की मेरे दादा, पर मैं थक क्यों गया? अब तो मुझे बहुत वाहन लगाना चाहते थे, पर मेरी थकावट क्यों हुई? सुबह महाराज जी नहा लिया, तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ मैंने भी नहा लिया, तैयार हो गया। अब मैं देख रहा हूँ कि महाराज जी का हुक्के का आवाज़ आई। मैं डिस्टर्ब नहीं करता था। गोपाल ने हुक्का डाला, महाराज जी ने तो मुझे पता लगा महाराज जी का गया। मैं गया, मत्था टेका, मैंने सारी बात कही। मैंने कहा पिताजी आज आपने मुझे ऐसे ऐसे बताया, पर मेरे दादा मैं थक क्यों गया? पहली बात कही, बेटा मैं नहीं था, तेरा सतगुरु था। पहली बात, वो तेरा सतगुरु था, मैं नहीं था। अब तू थका क्यों? क्योंकि तेरे बच्चे अभी छोटे छोटे हैं, तेरी सरकारी नौकरी है, अभी तुम्हें नौकरी करनी है, बच्चों को पढ़ाना है, लिखाना है, शादियां करनी है, उसके बाद तेरा अगला नंबर लगेगा। मैंने बात किया, अरे गुरु मिला तो क्या कमाना हो, मैं तो कहता हूँ ऐ मेरे दाता, जैसे आप मुझे मिले वो तुम्हें भी मिल जाए, तुम्हारा भी कल्याण हो जाए, तुम्हारा भी जन्म सफल हो जाए। तुम मानवता मंदिर में आए हो, ये एक सत्पुरुष की जगह है जहाँ झूठ नहीं बोला जाता, जहाँ हेरा फेरी नहीं है, तुम्हें पीछे नहीं लगाया जाता, तुम्हें लिबरेट, मेरे दादा, आई हैव कम टू लिबरेट यू, मैं तुम्हें आज़ाद करने के लिए आया हूँ। मैं उनमें से एक हूँ, उस दाता के चरणों की खाक हूँ, उस दाता की कृपा का स्वरूप हूँ, इसलिए मेरी बात को मानो। क्या कहा गया? राधा स्वामी सतगुरु संत ने कही बात समझाए, जो नहीं माने वचन को उरज उरज उड़ जाए। समझना है, समझना है, बाहर पूजा नहीं है, पूजा तुम्हारे अंदर है, तुम्हारे अंदर प्रकाश है, तुम्हारे अंदर ज्योति है, तुम्हारे अंदर घंटा बजता है, तुम्हारे अंदर बांसुरी बजती है, तुम्हारे अंदर हकीन बजती है। और उनको सुनो बच्चों, और आखिर में वो आखिरी शब्द जहाँ बजता है, जब वहाँ पहुँच जाओगे सारे भ्रम नष्ट हो जाएंगे, सारे कर्म भी भ्रष्ट हो जाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मुझे सन्मान जी का आदेश हुआ। मेरा आपको बहुत बहुत प्यार भरा राधा स्वामी। कल सुबह आखिरी सत्संग होगा, छोटे लाल जी भी बोलेंगे और प्रोफेसर राव साहब भी बोलेंगे। क्या कहा मैंने? मैं इनको ऐसे नहीं जाने दूंगा, निचोड़ूंगा, इनके अंदर क्या है मैं निचोड़ूंगा। समझिए मेरी बात को, खुश रहो। सबको बहुत बहुत प्यार भरा राधा स्वामी, राधा स्वामी, राधा स्वामी। शरण शरण दास दो तेरी दया की, जग से रहूं दास, रूप ध्याऊं नाम गाऊं, शब्द राता मन, आठों नाम तेरा ही सुमरन, भाग मेरा धन।